लगभग 1000 साल पहले की बात है। यहाँ का राजा शिकार करने जंगल में जाता है। आखिर ये मंदिर क्यों बंद है? क्या यहाँ की मूर्ति खंडित हो चुकी है? जंगल में बहुत आगे जाने के बाद उसे कबीले मिलते हैं जो कि आदिवासियों के थे। कई सालों से बेरोजगारी का शिकार है हमारा गांव और यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। वहाँ राजा को एक लड़की पसंद आ जाती है। राजा उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। इतिहास सफल लोगों को अपने दामन में जगह देता है, लेकिन हर कहानी इतनी खुशकिस्मत नहीं कि इतिहास के पन्नों में जगह पा सके। जिसे इतिहास अपना लेता है वो अमर हो जाता है, लेकिन समय के साथ कुछ कहानियां वीरानों में बदल जाती हैं। आज हम आए राजस्थान के एक ऐसे ही वीराने में जहाँ हजारों रहस्य दफन है। वैसे तो ये जगह आज राजस्थान की प्रसिद्ध जगहों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, समय आलीशान इमारतों को भी खंडर बना देता है। हम तो अपना पैसा बैंक और घर में रखते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो गढ़ 500 साल पुराना है, यहाँ के राजा अपना पैसा कहाँ रखते थे? ये जो आप पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन्हें कोषवर्धन कहते हैं। लेकिन इन्हें कोषवर्धन ही क्यों कहते हैं? आपने हिमालय और अरावली नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन कोषवर्धन पहली बार सुन रहे हैं। इन पहाड़ियों में ऐसी कोई खास बात नहीं कि इन्हें इतना क्रिटिकल नाम दे। इस नाम का मेन रीजन है ये किला जो परवन नदी के किनारे स्थित है। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने ये किला कोटा के भीम सिंह को दिया था। फिर झाला जालिम सिंह इसमें अमीर खां भंडारी को शरण देता है। यूं तो इंडिया की हिस्ट्री में पिंडारियों का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। पूरे राज्य का खजाना यानी कि कोष इस किले के तलघर में रखा जाता था। यही कारण है कि इस किले को कोषवर्धन कहते हैं। अगर खजाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई साधारण रियासत नहीं थी। इस किले के ऊपर शेरशाह सूरी जैसे बड़े राजाओं की भी आंख थी। जब शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत कराई तब इसका नाम कोषवर्धन से शेरगढ़ रख दिया। कई सालों से बेरोजगारी का शिकार है हमारा गांव और यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, इसलिए यहाँ के युवा जवान नौजवान लड़के हैं जो बाहर शहरों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। इसीलिए आप हमारे गांव में आए होंगे तो आपको मार्केट में कोई नजर नहीं आया होगा। गांव के अंदर बुजुर्ग एक दो बुजुर्ग ही नजर आए होंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई हैं, जिसके कारण सूरज डूबने के बाद डर की वजह से यहाँ के लोग शाम के 5 बजे के बाद इस किले के आसपास भी नहीं भटकते। लगभग 1000 साल पहले की बात है। यहाँ का राजा शिकार करने जंगल में जाता है। जंगल में बहुत आगे जाने के बाद उसे कबीले मिलते हैं जो कि आदिवासियों के थे। वहाँ राजा को एक लड़की पसंद आ जाती है। राजा उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन लड़की राजा से शादी करने के लिए मना कर देती है। पर राजा के आगे किसकी चलती है? राजा उस लड़की से शादी करके अपने महल में ले आता है। लड़की जो रानी बन के किले में आई थी वो कबीले के सरदार की बेटी थी। उस कबीले के सरदार को शिव जी से एक वरदान था, जिससे उनके पास एक पारस मणि या पारस पत्थर कह सकते हैं। कुछ समय बाद लड़की एक पुत्र को जन्म देती है। जब ये बात पड़ोसी राजा को पता चलती है तो वहाँ का एक बहुत मशहूर चोर उस पारस मणि को चुराने के लिए किले में आता है। चोर अपने मंसूबों में कामयाब होकर उस मणि को चुरा तो लेता है, लेकिन उसका महल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब चोर बाहर निकलने की कोशिश में इस किले की दीवार से नीचे कूदता है नदी में, तो इस नदी की गहराई में समा जाता है, लेकिन उसके ऊपर रानी भी कूदती है। ऐसे यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आज तक उस रानी का और चोर का कुछ पता नहीं है। उसके बाद कई राजाओं ने यहाँ राज किया और कई राजाओं की सल्तनत पलट हो गई, लेकिन आज भी उस पारस पत्थर या पारस मणि का कोई पता नहीं। कितनी गोताखोर इस नदी में गोता लगा चुके हैं, लेकिन इस नदी की गहराई की कोई सीमा नहीं है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये किले का कोई प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि ये पूरा शेरगढ़ गांव ही किले के परकोटे के अंदर बसा हुआ है। किले के परकोटे के अंदर पूरा गांव बसा हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ किले की सुरक्षा के लिए संतरी बैठा करते थे। ये मेन गेट पर है। यहाँ से शेरगढ़ में अंदर जाने का रास्ता स्टार्ट होता है और ये अलग अलग जो रूम दिख रहे हैं कमरे पुराने टाइम के, यहाँ पर सेना रहती थी। सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जो कि गांव की सुरक्षा के लिए मेन गेट पर रहती थी, और ऊपर यहाँ पर तोपें रखी रहती थी। इस परकोटे के ऊपर 24/7 सेना तैनात रहती थी, तोप बंदूकों के साथ और तलवारों के साथ। मतलब जब ये कोषवर्धन का निर्माण जिस राजा ने करवाया था, उसने अपने किले के साथ साथ पूरे प्रजा का भी ध्यान रखा था। अगर आप शेरगढ़ घूमने आते हैं तो आपको शेरगढ़ स्टार्ट होने से पहले ही रास्ते में कुछ पुराने मंदिर और ऐसी इमारतें दिखेंगी। ये जो इमारत आपको दिख रही है, इसकी शूटिंग सैफ अली खान ने अपनी मूवी लाल कप्तान में की है। इस पॉइंट से स्टार्ट होती है शेरगढ़ फोर्ट की एंट्री। साइड में एक शिलालेख रखा हुआ है जहाँ पर शेरगढ़ का इतिहास लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ माताओं के मंदिर भी हैं साइड में देखने को मिलेंगे, जो कि मेन गेट पर है। ये नदी परवन नदी, इस पर 2 डैम बने हुए हैं, आंचोली डैम और एक आगे जाने के बाद मिलता है। इसी नदी में कूदकर
रानी ने अपनी जान दी थी, जो कि चोर के पीछे पारसमणि लेने के लिए कूदी थी। वो झरोका जहाँ से रानी कूदी है वो किले के अंदर है, लेकिन अब ये नदी बस फोटोशूट और मछुआरों के काम के लिए है। इसमें ऐसा कोई अवशेष या एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। इस किले को मरम्मत की ज़रूरत है। पुरातात्विक विभाग का इस किले के ऊपर और शेरगढ़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये जो देख रहे हैं यहाँ सब रूम हुआ करते थे, जिन्हें पहले होजरे कहा करते थे। ये हैं, ये 2-3 मंदिर हैं यहाँ पे, और आपको इन मंदिरों को देखकर हैरानी होगी क्योंकि इन मंदिरों में बौद्ध और जैन स्थापत्य कला के अवशेष दिखते हैं। हमने शेरगढ़ के जितने भी राजा पढ़े वो या तो हिंदू थे या उनमें से 1-2 मुस्लिम, लेकिन शेरगढ़ की हिस्ट्री में बौद्ध और जैन राजाओं को कोई उल्लेख नहीं है। तो इस बात से हमारा साफ ध्यान इस तरफ जाता है कि जहां आज हमारी मंदिरों और मस्जिद है, वहां कुछ सालों पहले, कुछ क्या हजारों साल पहले जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल हुआ करते होंगे या फिर इनके कोई किले वगैरह हुआ करते होंगे। लेकिन ये बात हम 100% प्रूफली नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का शासन था।